एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में मैं प्रकाश कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नए चैप्टर की ओर, जिसके 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज हमें देखना है। तो उन 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जहां से एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं और इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का भी संग्रहण किया गया है। मुख्य रूप से आज हम लोग क्लास 12th के तीसरा चैप्टर, जो इतिहास का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, महाभारत के संदर्भ में है, इस चैप्टर को आज हम लोग देखेंगे। तो बिना विलंब किए हुए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला है, 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन था? तो 5 पांडवों में सबसे बड़ा जो था वह आपको ऑप्शन ए दिख रहा है। यह ऑप्शन ए है, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर और नकुल। तो सही ऑप्शन जो है यह सी होगा, युधिष्ठिर, चूंकि ये 5 पांडवों में सबसे बड़े थे। अगला हमारा सवाल है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुआ। यह देवों की वाणी के रूप में मानी जाती है, इसीलिए इस भाषा में जो है महाभारत की रचना की गई। चलिए, हमारा अगला सवाल है, श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? तो श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर 3 लोगों ने, महात्मा गांधी, विवेकानंद और बाल गंगाधर तिलक, ये सभी ने जो है अपने विचार व्यक्त किए हैं। अन्य लोगों ने भी किया है इन पर विचार व्यक्त, जैसे एनी बेसेंट है, ये सभी ने किए हैं। परंतु ये महत्वपूर्ण है कि आपके ऑप्शन में क्या है। तो आपके ऑप्शन में आप जो ये तीनों देख रहे हैं, जैसे महात्मा गांधी, विवेकानंद और बाल गंगाधर तिलक, ये तीनों ने श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर प्रकाश डाला है या अपने विचार व्यक्त किए हैं। आपको बता दें, श्रीमद् भागवत गीता है क्या? तो श्रीमद् भागवत गीता महाभारत के ये दूसरे अध्याय का एक विस्तृत संकलन है, जिसे श्रीमद् भागवत गीता कहा जाता है। श्रीमद् भागवत गीता का एक श्लोक है, द्वितीय अध्याय का एक 47वां श्लोक है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्म फल हेतु भूर्माते संज्ञोष कर्मणि। मतलब यह जो श्लोक है ये काफी महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो इस पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। चलिए, हमारा अगला सवाल है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो मनुस्मृति में मुख्य रूप से 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है। आप ऑप्शन सी देख रहे हैं, यह सही है। अगला सवाल हमारा है, महाभारत किसने लिखा? तो महाभारत को वेद व्यास ने लिखा। ऑप्शन डी आप देख रहे हैं कि वेद व्यास ने महाभारत को लिखा। ये परंपरा के अनुसार है, क्योंकि आपको जब हम चैप्टर पढ़ाए थे तो इसमें आपको हम बताए थे कि महाभारत कोई 1 दिन या 10 दिन या 2 साल का एक लेखन कला नहीं है, बल्कि यह 1000 वर्षों तक लिखा गया, जिसमें से 1 लाख से अधिक श्लोक है, 18 पर्व, 1948 अध्याय है। तो 1000 वर्ष लगा। तो आप खुद से विचार कीजिए कि 1000 वर्ष कोई व्यक्ति ये कैसे जीवित रह सकता है। तो यहाँ क्वेश्चन भी आता है कि क्या महाभारत का रचयिता कोई एक व्यक्ति था? अपने विचार प्रस्तुत करें। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि परंपरा के अनुसार वेद व्यास है, परंतु इसके रचयिता अलग अलग हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो उस पर हमें नहीं जाना है। बस महाभारत को किसने लिखा? तो वेद व्यास ने लिखा। चलिए, अगला हमारा सवाल है,
कि दुर्योधन की माँ कौन थी। तो दुर्योधन की माँ जो थी वह गंधारी थी। दुर्योधन 100 पुत्रों में सबसे बड़ा था। कौरव जो 100 थे उनमें सबसे बड़ा था। उसकी माँ जो धृतराष्ट्र थे उनकी पत्नी गंधारी, और गंधारी का पुत्र दुर्योधन था। तो अगला सवाल हमारा है कि दुर्योधन की ओर से कौरव पांडव युद्ध में शामिल थे। तो दुर्योधन की ओर से कौरव पांडव युद्ध में कौन शामिल थे। तो पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं कृष्ण, बी में पांडु, सी में शांतनु और डी में है भीष्म पितामह। तो डी ऑप्शन सही होगा। भीष्म पितामह जो थे दुर्योधन की ओर से कौरव पांडव युद्ध में शामिल थे। अगला हमारा सवाल है कि भीम की पत्नी थी। भीम की पत्नी जो है हिडिंबा थी, जिसके साथ भीम ने गंधर्व विवाह स्थापित किया था। अगला हमारा सवाल है युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने की सेना में कौन था। तो युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने की सेना में द्रोणाचार्य थे, भीष्म पितामह भी थे, दुर्योधन भी था। तो ये सभी थे। तो उपर्युक्त जो सभी है ऑप्शन डी यही सही होगा। चलिए अगला हमारा सवाल है कि गीता के उपदेश में दिया गया है, क्या दिया गया है गीता के उपदेश में कि कर्म करो, ये भी दिया गया है। भविष्य की चिंता मत करो, ये भी दिया गया है। कर्म फल हमारे हाथ नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है, ये भी दिया गया है। मतलब ऑप्शन डी जो है ये सही होगा। उपयुक्त सभी जो है उपदेश गीता में दिए गए हैं। चलिए अगला हमारा सवाल है कि अर्जुन किसके शिष्य थे। तो अर्जुन जो है ये द्रोणाचार्य के शिष्य थे। अगला हमारा सवाल है अंबा और अंबालिका किसकी पत्नियां थी। तो अंबा और अंबालिका ये विचित्रवीर्य की पत्नियां थी। तो अगला हमारा सवाल है घटोत्कच किसका पुत्र था। तो घटोत्कच भीम का पुत्र था। घटोत्कच और हिडिंबा का विवाह जब होता है तो उससे एक पुत्र की प्राप्ति होता है, इसका नाम था घटोत्कच, और यह जो है भीम का पुत्र था। चलिए अगला हमारा सवाल है गंगा पुत्र किसे कहा जाता है। तो गंगा पुत्र जो है यह भीष्म को कहा जाता है। अगला हमारा सवाल है कर्ण की माँ कौन थी। तो कर्ण की माँ जो है वह कुंती थी। कुंती के विवाह से पूर्व अर्थात कुमारी अवस्था में ही कुंती को एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी सूर्य के आवाहन के बाद, जिसे कर्ण के रूप में ख्याति प्राप्त हुआ। चलिए अगला हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 16 कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन श्रीमद् भागवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है। तो यह श्रीमद् भागवत गीता के 2वें अध्याय में वर्णित है। चलिए अगला हमारा सवाल है कि द्रौपदी किसकी पत्नी थी। तो द्रौपदी जो है यह अर्जुन की भी पत्नी थी, यह जो है भीम की भी पत्नी थी और नकुल की भी पत्नी थी। मतलब 5 भाइयों की पत्नी थी। तो जिसमें 3 का नाम ऊपर दिया गया है। तो इनमें से सभी अर्थात ऑप्शन डी जो है ये सही होगा। चलिए अगला है अभिमन्यु किसका पुत्र था। तो अभिमन्यु जो है यह अर्जुन का पुत्र था। अगला सवाल है महाभारत में भीष्म द्वारा कितने विवाहों का वर्णन है। तो महाभारत में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह। जेक 2018 में पूछा जा चुका है, तो ध्यान देने योग्य है। अगला है महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में तैयार हुआ। तो महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण जो है यह 47 वर्षों में तैयार हुआ था। समालोचनात्मक संस्करण क्या था। तो महाभारत का रचना अलग अलग भाषाओं में किया गया था, तो और अलग अलग स्थानों पर किया गया था। तो इसे एक जगह पर एक भाषा में लाने का काम किया गया। इसी को हम लोग समालोचनात्मक संस्करण कहते हैं। यह 13,000 पृष्ठों का था। तो इसी को जो है बनने में 47 वर्ष का समय लगा। चलिए अगला हमारा सवाल है
महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिन चला? तो महाभारत का युद्ध जो है कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 दिनों तक चला। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैक 2015 में पूछ चुका है। तो महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 दिन तक चला। अगला हमारा सवाल है, महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है? तो 102वें अध्याय में, 102वें अध्याय में बोल रहा है कि आदि पर्व के किस अध्याय में? तो 102वें अध्याय में जो है भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। अगला सवाल है हमारा कि महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान था। तो महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान कौन था? तो यह जो था पांडु भी थे, धृतराष्ट्र भी था और विदुर भी। तो ये तीनों जो है महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थे, अर्थात ऑप्शन डी जो है ये सही होगा। चलिए अगला हमारा सवाल है कि भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया? तो भीम ने हिडिंबा के साथ गंधर्व विवाह संपन्न किया। मुख्य रूप से 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं, जिनमें से आप देख रहे हैं ये कि गंधर्व विवाह जो है ये भीम और हिडिंबा के मध्य संपन्न हुआ था। तो ये थे हमारे 24 क्वेश्चन से। एक क्वेश्चन से और है जिसको अभी हम लोग देखेंगे कि परंपरा के अनुसार व्यास जी ने किस भगवान को बोलकर महाभारत लिखवाया? तो परंपरा के अनुसार व्यास जी ने ऐसा माना जाता है कि गणेश जी को, है ना, गणेश जी को बोल करके अपना महाभारत को लिखवाया था। इसमें गणेश जी ने एक शर्त रखा था कि हमारा लेखनी कभी रुकना नहीं चाहिए। तो ये व्यास जी जो हैं ये मान गए और उनका लेखनी कभी नहीं रुका। और परंपरा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि व्यास जी ने बोल करके गणेश जी से यह जो है महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ को लिखवाया। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पूरे वीडियो को देखने के लिए। और इसी प्रकार की वीडियो आप यदि चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाल बटन को दबाकर बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अन्य चैप्टर का यदि वीडियो आप नहीं देखे होंगे, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो बनाया गया है, यदि आप नहीं देखे होंगे तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके आप इन वीडियो को देख सकते हैं और अपने दोस्तों तक शेयर करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।